नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर सौरभ। आज मैं आपसे बातें करने वाला हूं एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या सबसे पहले ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होता है, बहुत सारे मरीज हमारे पास आते हैं, ये बताते हैं कि डॉक्टर साहब हमेशा बार बार 5 दिन में मुझे बड़ा सर्दी हो जाता है। कुछ भी कोल्ड वगैरह लिया, कुछ भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी लिया, या फिर कुछ गर्म ठंडा का हवा लगा या ठंड हवा लगी तो मुझे बहुत छींक आता है, बहुत ज्यादा छींक आता है। और कब, जब मैं गर्मी रहे या ठंडा, सुबह उठता हूँ तो ज्यादा परेशानी हो जाता है। 10-20 बार छींक मुझे जबरदस्त रूप से आता है, और शाम में भी मुझे छींक आता है। जैसे ही मौसम ठंडा पड़ता है मेरे को परेशानी डेवलप हो जाती है। ऐसा लगता है कि नाक में कुछ रखा हुआ है, नाक में कुछ बड़ा बड़ा सा है, भारीपन जैसा लगता है, और छींक के साथ साथ नाक भी पूरा डिस्चार्ज होता है, नाक से पतला पानी के जैसा निकलता है। हमेशा परेशान रहता हूँ। ऑब्वियस सी बात है कि आप कहीं जाएं ना जाएं, बार बार छींकने से सामने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। जैसे कोरोना का समय था, कितने लोग परेशान थे, एक छींक के कारण लोग 100 मीटर दूर भागते थे। खैर वो सब समस्याएं तो अभी शांत है, तो लोग कम परेशान है। छींके तो चलो भैया कोई नहीं, ये तो नॉर्मल प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कहिए तो नॉर्मली होता है, ये छींक आता है लोगों को, लोग इस चीजों से हटे। लेकिन कोरोना का समय था, बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि छींकने के क्रम में आपके कुछ फ्लूइड दूसरे पर जाते हैं, तो उससे भी लगता है कि संक्रमण की समस्याएं बढ़ सकती है। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा छींक के साथ साथ बहुत ज्यादा नेजल डिस्चार्जेज होता है, बहुत ज्यादा पानी निकलता है नाकों से, इसके साथ साथ नाक में बहुत ज्यादा इरिटेशन लगता है, नाक में लगता है कुछ बड़ा बड़ा, नाक में जब डॉक्टर के द्वारा झांका जाता है तो पता चलता है कुछ साइनोसाइटिस का प्रॉब्लम हो गया, नेजल में पूरा रेडनेस, इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इचिंग होना, ऐसा लगना कि नाक को हमेशा खुजलाते रहना, कुछ भी एलर्जन प्रोडक्ट, धूल धुआं पड़ जाए, गर्म ठंडा हो जाए, कुछ ठंडे चीज खा लिए पी लिए तो परेशानी होती है। इसके साथ साथ सोर थ्रोट, अगर आपके गले में भी दर्द रहते हैं, घोटने में भी परेशानी होती है, इसके साथ साथ आपको हेडेक रहता है, सर दर्द रहता है, माथे भारी भारीपन सा लगता है, हेडेक हेडेक होता है, माथे में बहुत ज्यादा दर्द रहते हैं, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, तो आपको डॉक्टर से मिलना काफी जरूरी है। क्योंकि यहाँ पे आपको एलर्जिक जैसी परेशानी है, साइनोसाइटिस जैसी परेशानी है, डॉक्टर आपको नेजल का देखेंगे, वहां पे एग्जामिन करेंगे, टॉर्च जला करके देखेंगे कि परेशानी क्या है, और इसके ट्रीटमेंट बहुत ही जबरदस्त हैं और बहुत अच्छे वर्क करते हैं। अगर आपको भी बार बार छींक आती है, सर्दियां आती है, कोराइजा का प्रॉब्लम रहता है, तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ही बेहतरीन काम करने वाली है। आज मैं बातें करूंगा बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 जो कि बहुत सारी कंपनियां बनाती है, चाहे वो SBL हो, चाहे वो वेक्शन हो, रेकवेग हो, एंड अदर कंपनियां, बहुत सारी कंपनी, नाम लेने की इसमें कोई जरूरत है नहीं, किसी भी कंपनी की सब बेस्ट दवा होती है, यूज कर सकते हैं। तो ये कोराइजा का दवा को रेपर में लिखा रहेगा, और ये 5 नंबर की कंपोजिशन की दवा होगी, जो कि इसके नंबरिंग होते हैं बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5। 4 प्रकार की इसमें कंपोजिशन बायोकेमिक सॉल्ट का मिश्रण है, जो कि जबरदस्त वर्किंग है इसका, आपके नेजल डिस्चार्ज, नेजल प्रॉब्लम, नेजल इरिटेशन, हेडेक उसके प्रॉब्लम के कारण अगर हो रहा है, बेहतरीन वर्क करता है। इसमें क्या कंपोजिशन है? फर्स्ट है फेरम फॉस्फोरिकम, दूसरा है काली म्यूरेटिकम, तीसरा है काली सल्फ्यूरिकम, और नेट्रियम म्यूरेटिकम। ये 4 दवाइयां का बायोकेमिक साल्ट का कंपोजिशन है, जो कि जबरदस्त वर्क करते हैं। अगर आपको एक्यूट का कंडीशन है कि हुआ ये प्रॉब्लम आज ही हो गया है, तो आप जो है इस दवा की बायो कॉम्बिनेशन नंबर 5 का 4 टेबलेट आप अगर 3 बार लेते हैं, उसे दो प्रकार से आप खा सकते हैं, या जीभ पे रख के इसे चूस भी सकते हैं, इजिली डाइल्यूटेड हो जाता है, कोई स्वाद का, टेस्ट का कोई परेशानी इसमें एलोपैथिक मेडिसिन की तरह नहीं होती है। तो आप इसे जीभ पे रख करके 4 गोली 3 बार चूसेंगे, जो कि अगर आपका एक्यूट प्रॉब्लम है, कुछ दिन से ही प्रॉब्लम है, तो आप 4 गोली 3 बार खाएंगे, चूसेंगे। और दूसरा मेथड होता है कि आप इसे निगल करके ल्यूक वार्म वाटर, सुषुम पानी का यूज करेंगे। इसके साथ साथ आपको मैनेजमेंट तो करना ही चाहिए। अगर आपको डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर आपको बताएंगे, कोई भी सिस्टम के डॉक्टर बताएंगे
कि अगर आपको बार बार सर्दियां हो रही है, एलर्जन का प्रॉब्लम है, तो भैया धूल धूप से बचो, नाक में मास्क लगाओ, ठंडे पानी का यूज नहीं करो, आइसक्रीम नहीं खाओ, फ्रिज का खाना नहीं खाओ, चावल को कम करो, इस प्रकार की चीजों को परहेज वो बताएंगे। केला दही नहीं खाओ, तो ऐसे ठंडे प्रोडक्ट तो आपको परहेज बताए ही जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा प्रॉब्लम रहता है एक्यूट में, आपको 3-4 दिन लगातार खाएंगे तो ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। लेकिन आप अगर बहुत दिनों से परेशान है, महीना 2 महीना 4 महीना 5 महीना से परेशान है, तो आपको लगातार इसे 4-4 टेबलेट 3 बार, जो यंग ह्यूमन बींग है वो 4-4 टेबलेट 3 बार ले, जो बच्चे की परेशानी है वो 2-2 टेबलेट का यूज करेंगे। लेकिन आप अपने से इस दवा का प्रयोग ना करें, हमारे वीडियो देखे और दवा खरीद के ले आए, यूज करना शुरू कर दिए ना, ये सही चीज नहीं है, ये बेटर नहीं है। क्योंकि ये आपके प्रॉब्लम आप कैसे तुरंत समझ जाओगे? आप एक सही वेल मेंटेन डॉक्टर से मिलें, वेल मेंटेन फिजिशियन से मिले, होम्योपैथिक फिजिशियन, जो कि उनके सलाह अनुसार, उनके सही चीजों के अनुसार, उनके सही जानकारी के अनुसार आप उनके परामर्श के द्वारा दवा खाएं, जो कि आपके ट्रीटमेंट के लिए बेहतरीन रहेगा। खुद से डॉक्टर ना बने। आशा करता हूं ये दवा आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। और इसके कंपोजिशन बहुत जबरदस्त है, इसके बहुत अच्छे कंपोजिशन है, जो कि आपके नेजल के प्रॉब्लम को, नेजल डिस्चार्जेस को इजिली ठीक करता है। आशा करता हूं समझ में आया होगा। देन इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक्स।